बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सतगुरु कबीर साहब की साखी है, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। सब रत्नों की खान है शीलता। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, दुनिया की सब संपदा रही शील में आन। शील किसे कहते हैं? किसी ने कोई अनुचित बात कह दी, असहनीय बात कह दी, तिरस्कार कर दिया, उसको सहन करना। तिरस्कार किसी का ना करें। घर में, यात्रा में, सड़क में, रास्ते चलते कभी न कभी न किसी भिखारी से आपका सामना पड़ता होगा और भिखारी ने आपसे कुछ मांगा होगा, आपने भिखारी को कुछ दिया होगा, कभी नहीं दिया भी होगा। ऐसा भी होता है। भिखारी को आपने कितना दिया, कुछ नहीं दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं रखता है। इतना महत्वपूर्ण यह है कि भिखारी को कुछ देते समय या न देते समय भिखारी के लिए आपके मन में कौन सा भाव जागा। एक भिखारी किसी से मांग रहा था और उसके पास कुछ नहीं था, उस टाइम पैसा था नहीं। उसने जा करके उसके हाथों को पकड़ करके और प्यार से कहा, भाई मेरे, मुझे माफ करना, आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो भिखारी प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आपने मुझे वो दे दिया है जो आज तक किसी ने मुझे नहीं दिया। क्या दिया उसने? उसके मन में दया करुणा का प्रेम जागा। कितने लोग कहते हैं, भाग, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं बन पा सकता वो भिखारी, चाहे कैसे स्टैंडर्ड में भी घूम रहा। कितने कह देते हैं, जवान हो, नौकरी कर सकते हो, भीख मांगते फिर रहे हो। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी होगी। कितने नकली भिखारी बने तो फिरते ही हैं। कितने तो पेट में कहीं पर चीरा दिलवा करके नली लगा लेते हैं, कहीं भी नीचे गुप्तांगों में भी पाइप लगा लेते हैं पेशाब की नाली में, और मांगते फिरते हैं कि हमें ऑपरेशन करवाना है। वो कितना भी कैसे भी मांग तो रहा, वो तो छोटा हो ही गया, पर आपका भाव उसके प्रति गलत नहीं होना चाहिए। किसी का तिरस्कार, अपमान करना भिखारी को, तो जब उसका तिरस्कार अपमान नहीं कि भिखारी के सामने उसके मन में भाव जागा। यही अपने व्यक्तित्व की पहचान है। बाहरी वेशभूषा से किसी के अंदर के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। उसका व्यवहार, आचरण शब्दों से किया जाता है।
कहा है कि लगभग 15 वर्ष पूर्व की घटना है। कुछ सामान खरीदने के लिए एक संत रायपुर गए थे। ये हकीकत कहानी है। दुकानदार से बात हो रही थी, बगल का दुकानदार भी वहां आ गया। उसी समय एक भिखारी आ गया। उसने विनम्र पूर्वक दुकानदार से कहा, बाबूजी कुछ दे दीजिए। उसकी बात सुनकर दुकानदार ने उसे गाली देते हुए कहा, भागो भागो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे दुकानदार ने कहा, अरे गाली क्यों देते हो, कुछ दे दो, 1-2 रुपया। पहले वाले दुकानदार ने कहा, यह आपने पहले जन्म के किए पापों का फल भोग रहा है। ईश्वर इसके पापों का फल दे रहा है, इसलिए इसे किसी भी भिखारी को कुछ देना, इसकी सहायता करना ईश्वर के न्याय के समान है। ईश्वर के न्याय में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। किसी भिखारी को देकर ईश्वर के न्याय में बाधा डालकर मैं स्वयं हम पापी कुछ न दे करके हम स्वयं पापी के भागी बन जाते हैं। ऐसे एक सज्जन बड़े उदार थे। उसने कुछ मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। एक बार वे कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक भिखारी मिला। उनसे कहा, बाबूजी बहुत भूखा हूं, कुछ रुपए दे दे, खरीद कर कुछ खा लूंगा। कितने लोग कहते हैं कुछ खाने के लिए पैसा मांगते हैं। कई लोग कहते हैं भाई पैसा नहीं, चलो भोजन खिला देते हैं, खाना खिला दो उसको। तो अगर नहीं है उसे विनय पूर्वक कह दो। ऐसी एक कहानी है, मैं सुना करता हूँ कि एक राजा थे और भिखारियों को दान दिया करते थे। सुबह सुबह उनका समय था, 9 से 10 बजे तक कंबल को बांटना। लोगों को कंबल बांटते थे, लोग सुन सुन के आते थे। तो उस टाइम एक भिखारी आया और देर हो चुकी थी और दान देना बंद हो चुका था। और राजा साहब घूमते घूमते घुड़साल में चले गए थे और घुड़साल में घोड़ों को देख रहे थे, थपथपा रहे थे। तो भिखारी आया, कहा भाई हमें कुछ दीजिए। तो उसने कहा, भाई अब राजा साहब घुड़साल में चले गए हैं, अब तो कल आना। कहे नहीं, मुझे तो आज ही चाहिए। कहे भाई आज नहीं मिलेगा। वो नहीं माना, पीछे पीछे राजा साहब के घुड़साल में घुस गया। कहे राजा साहब कुछ दे दीजिए। कहे भाई कल आना, आज तो नहीं। फिर राजा साहब आगे बढ़े तो कह रहे, राजा साहब कुछ दे दीजिए। कि भाई कह दिया तुम्हें, सुना नहीं कि कल आना, अब भिक्षा का समय खत्म हो चुका है। तो फिर कहा, राजा साहब कुछ तो दे दीजिए। तो राजा ने, एक घोड़ा लीद कर रहा था, उन्होंने लीद ले करके उसकी झोली में गुस्से में डाल दिया। लीद तो लीद उसने झोली में ले लिया। ले करके कहा, ठीक है राजा साहब, आप फलो फूलो, आपको भी जो आपका दिया दान दुगना हो। और लेके चल दिया, ले जा करके जहाँ कहीं झोपड़ी जंगल में थी, और वहीं ले जाके एक जगह रख दिया। कुछ समय पश्चात वही राजा शिकार खेलता क्यों ना उसी जंगल में भटक जाता है और उसको प्यास लगती है। तो दूर से कहीं नजर आता है एक पहाड़, कि यहाँ कोई लगता है कोई रहता है। तो आए के नजदीक आए, झोपड़ी भी थी। तो आए, देखा कोई संत हैं, तो उनसे प्रणाम किया। तो
राजा ने पानी वगैरह पीने के बाद कहे, यहाँ पर कहीं घोड़े वगैरह तो दिखाई देते नहीं, और यहाँ पर ये लीद का पहाड़ कहाँ से बना है? तो उसने कहा है कि फलाने नगर का एक राजा है, उसने दान दिया था, उसका दान बढ़ता जा रहा है, और लीद थोड़ी थी, बढ़ते बढ़ते कई सालों में पूरा टिल्ला हो गया, पहाड़ बन गया। तो कहा कि और ये लीद का पहाड़ जो है उसको अगले जन्म में खाना पड़ेगा, मिलेगा, जो जो देता है उसको मिलता है। तो घबरा गया राजा। कहा कि राजा साहब ना, संत जी, वो राजा मैं ही हूँ, और मेरे दिए दान का इतना कुछ इतना बढ़ गया, मैंने दान नहीं दिया। गुस्से में आके कहा, अरे अब संत महापुरुष निकले, मेरी गलती को क्षमा करें, आप संत हैं, कुछ रास्ता बताएं। तो उसने क्या कहा कि चलो ठीक है, तुम अपनी जितनी भी निंदा हो सके निंदा कराओ, बुराई कराओ, और जितनी आपकी लोग बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, आपका पाप घट जाएगा। तो उसने सोचा क्या करूं? तो राजा ने सोचा कि कुछ ऐसा काम करें जिससे मेरे को लोग बुरा कहें। तो शराब की बोतल लेके गलियों में घूमने लगा, शराब पीता, लड़खड़ाता, कह रहे राजा होकर शराब पीता है, बड़ा गंदा काम, बड़ा गंदा काम। तो उसका पाप कुछ कम हुआ, तो देखा कि वो लीद का पहाड़ कुछ कम हो गया, आधा हो गया। फिर अब सोचा अब कौन सा ऐसा काम करूं, लोग बुराई करनी बंद कर दिया। जो कोई रोज काम करने लगता है तो इसका काम ही रोज का है, फिर आगे लोग चुप हो जाते हैं। फिर उसने सोचा क्या काम करे। उसने फिर शराब की बोतल लेके अपनी लड़की को गली में नचाने घुमाने ऐसे लगा। अरे बाप रे बाप, राजा इतना तो दुराचारी, अपनी बेटी को लेकर के गली में शराब पी के घुमाता फिर रहा। और लोगों ने बहुत निंदा किया उसकी, निंदा कितनी किया कि उसका जो है देखा जाके कि कई दिनों तक करता रहा। तो उसका पाप जो है वो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ और घट गया, थोड़ा सा रह गया, एक ढेर थोड़ा सा। तो आया संत के पास, महाराज अब मैं इतना काम किया, अब क्या करूं, अब ये तो और कुछ उपाय नहीं लगता, कि ये नहीं घटेगा, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो राजा ने सोचा खाना ही अगले जन्म में, तो अभी क्यों ना खा लें। उसको अपना ले आए, रोज एक चम्मच प्लेट में एक चम्मच ले करके रोज पानी से ले लेते थे। यानी इसका उदाहरण का भाव है, हम जो देते हैं वो दुगना होता है, वही अगले जन्म में मिलता है। ऐसी ही आपस में भिखारी यानी कुछ मांगते हैं तो आपस में कुछ नहीं देना, प्रेम से कह दो कि मैं कुछ नहीं दे सकता, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, किसी गाली या तिरस्कार क्यों दे रहे हो। एक प्राकृतिक का नियम है, किसी को जो दोगे वही लौटकर वापस आएगा। जो वैसे बॉल, काली बॉल दीवार में मारोगे तो वह लौटकर काली आएगी, सफ़ेद मारोगे सफ़ेद आएगी, लाल मारोगे लाल आएगी। तो जो हम दूसरों को देते हैं लौटकर वही आता है, ये पक्का, ये निश्चय कर लें, नोट कर लें। किसी के साथ अहित ना करो, किसी की आत्मा को आपके माध्यम से शांति मिलती हो, वो पाप नहीं है। तो ऐसे ही कितने उदाहरण सामने आते हैं। निश्चित है कि भीख मांगना गलत है। कितने लोग शारीरिक मानसिक दृष्टि से हर तरह से सक्षम होते हैं,
भीख मांगना उनका पेशा हो जाता है। ऐसे लोग समाज के अपराधी तो होते ही हैं, समाज के कलंकी भी होते हैं। ये कुछ लोग भीख मांगना मजबूरी है, यह तो शारीरिक मानसिक दृष्टि से शरीर खराब है, बुढ़ापा है, लाचार हैं। कितने भिखारी हैं, हफ्ते में 1-2 दिन 4 दिन मांग लेते हैं, अपना गुजारा हो जाता है, फिर खत्म हुआ फिर चले जाते हैं। तो लाचार असमर्थ बेसहारा की सहायता तो हमें करनी चाहिए, पर उसको कोई अपशब्द ना कहें। अनेक बार देखा जाता है भिखारियों की भीख मांगते देखकर लोग उनको गाली देते हैं, गुस्साते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तिरस्कार अपमान मत करो, प्यार प्रेम स्नेह से कह दो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता या नहीं दूंगा। भिखारी को कुछ दे या न दे, पर प्यार से उसको मीठे 2 शब्द कह दो। भैया आज मेरे पास कुछ नहीं है, पानी पी लो, रोटी खा लो। तिरस्कार ना करो। आपके प्यार भरे शब्द सुनकर भिखारी का मन प्रसन्न हो जाएगा। यह कहना है किसी भिखारी की जरूरतमंद को कोई देना ईश्वर के न्याय में बाधा डालना, कहा मैंने। आपका यह विश्वास ईश्वर की कण कण में व्याप्त है। दुनिया के सभी प्राणी ईश्वर ही की ही संतान है। कण कण में कहना एक स्वाभाविक लाक्षणिक है। ईश्वर घट घट में रहता है, हर व्यक्ति के घट में रहता है, हर प्राणी के घट में रहता है। तो भिखारी के घट में भी तो परमात्मा होता है, तो उसके आप अपमान करोगे तो हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। वो भी ईश्वर की संतान है, इसलिए किसी का भी तिरस्कार ना करें। ठंडे दिल से उसको विदा कर दें। नहीं बन सका नहीं सही, अगर बन सके भोजन देना ठीक है, उसकी भूख मिट जाए, कुछ पैसे दे दें, खरीद कर दे दें, तो ये सब एक व्यवहार में अच्छा लगता है। असल में यदि भोजन बच जाए तो उसे जानवरों को खिला देना चाहिए या घूर कचरे में फेंक देना ठीक नहीं। किसी भिखारी या नौकर या अन्य जिसको जरूरत हो, भूखा है, उसको खिला दो। क्या उनसे कोई ऐसे पैसे ले करके, कई लोग शराब भी पीते हैं, अंडा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ऐसे लोगों को भोजन दे दो। जो लगे कि वास्तव में ये पात्र है, बन सके तो कुछ पैसा दे दो। मैंने देखा कि लोगों को भोजन खिलाओ, भोजन के लिए कहो तो भोजन वापस कर देते थे। कोरोना काल के समय की बात है कि पैसा दो पैसा, भोजन तो खिलाने वाले बहुत आ गए, भोजन खाली नहीं चाहिए, पैसा। पैसे के लिए ऐसे लोग समय का फायदा भी उठाते हैं। कितने ऐसे होते हैं जो भिखारी बन करके लोगों अन्य भिखारियों का भी व्यवहार खराब कर देते हैं। आपके दिए पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जिसका जिम्मेदार वह है, न कि आप। यदि आपको पहले से पता है कि आपका पैसा मांग रहा है आदमी, गलत स्वभाव आचरण का है, तो उसको पैसे का दुरुपयोग करेगा, पैसा ना दें। पाप तो है बच्चे भोजन को, जैसे जरूरतमंद भूखे भिखारी गरीब नौकर को खिलाकर, जानवर को खिला देना, घूर कचरे में फेंक देना एक गलत है। खास बात है किसी मांगने वाले को देना या देने की जरूरत समझे दें,
मांग रहा है, उसकी भूख लगी है, भोजन दें। कुछ लोग ऐसे समाज के अपराधी होते ही हैं कि परंतु कुछ लोग भीख मांगना मजबूरी है। ऐसे लोगों को कुछ न कुछ देना चाहिए, उल्टी गाली, तिरस्कार, अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ न कहें, मौन रह लें, उसे गाली न दें, न दुत्कारें, उसका अपमान तिरस्कार न करें। हो सकता है आपके दिए हुए 2-4 रुपए, 1-2 खुराक भोजन किसी की तकदीर ही बदल जाए। इसलिए किसी भिखारी, गरीब का अभावग्रस्त हो, आपसे मांग रहा है, उसे कुछ अवश्य दें और देने की आदत बनाएं। यह प्रकृति का नियम है कि जो दिया जाता है वह कभी नहीं, कभी न कभी लौट करके आता है, मिलता है। इसलिए दूसरों के लिए, अभी तो अपने लिए भी यह सोचें, अच्छा विचार रखें। प्रेम सम्मान पूर्वक दूसरे से व्यवहार करें। तभी कहा, दया धर्म का मोल है, पाप मोल है अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। सदगुरु श्री अभिलाष साहब कहते थे कि दूसरों से शील का व्यवहार, अपने पे कठोरता और अनासक्ति में मोक्ष है, स्वयं में स्वर्ग है। स्वयं में स्वर्ग कैसे बनेगा? जब अपने मन को आप शुद्ध विचार अंदर रखेंगे तो आप स्वर्ग में हो। तो यह है जीवन जीने की कला कि किसी का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान ना करें, सबसे प्रेम से मिलें, भाव रखें। नहीं बनता है तो हाथ जोड़ लें। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन।